का भी अब तो आ गया। अब रेलवे मोड में मैंने आपको परसों ही शॉर्ट बनाकर बताया था कि भाई तुम तैयार हो जाओ, किसी भी वक्त घंटी बज सकती है। अब एएलपी की घंटी बजने वाली है, फिर टेक्नीशियन की बजने वाली है। अब 2025 के पेपर जो होंगे अब वो चालू हो जाएंगे इसके बाद में। ए और बी किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेले 63 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क क्या होगा? देखो हमेशा टोटल वर्क निकालने में तकलीफ होती होगी ना आपको। देखो 7 ले लिया, 2 ले लिया और 9 ले लिया, ठीक है। 14 का अगर भाग देंगे तो 9 आ रहा है और 63 का भाग देंगे तो 2 आ रहा है। तो प्यारे दोस्तों कहानी क्या है? कहानी बिल्कुल ये है कि अगर ये 2 है और ये 7 है तो बी अकेले उसी काम का आधा। तो ये जरूर पढ़ लेना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस काम का आधा, आधा 63 काम है, फिर कौन? बी अकेला 7 की एफिशिएंसी से 9 दिन में करेगा, ठीक है। 7 की एफिशिएंसी से 9 दिन में करेगा। एक चीज बता देता हूं फिर आगे के क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे। टाइम गुणा एफिशिएंसी बराबर आपका टोटल वर्क होता है। इसका क्या कहना चाहते हो? मतलब कि जब भी जिसका भी टाइम निकालना चाहते हो उसी की एफिशिएंसी का काम में भाग दे दो बस। तो बी का टाइम निकालना चाहते हो, बी की एफिशिएंसी का भाग दे दो। काम आधा बोला गया तो आधा काम लेना है, इतना ध्यान रखो। अगला सवाल देखो। ए और बी मिलकर 18 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेले 24 दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम बताइए कितना मांगोगे? तो 18 और 24 का टोटल काम आप मान लो 72। तो 18 का अगर भाग दोगे तो 4 और 24 का भाग दोगे तो 3। तो ए की कार्य क्षमता अगर 3 है और बी की कार्य क्षमता 1 है, क्योंकि संभव है, तो बी अकेला उसी काम का 1/4। हाँ ऐसे ही पाइपलाइन सिस्टम के भी आ रहे हैं, सेम तरीके से होते हैं। 1/4 मतलब 18 हिस्सा। कौन? बी। तो बी 1 की एफिशिएंसी से 18 दिन में करेगा। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? साथ के साथ बनाते चलो, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, पेपर में नंबर लेकर आने। टारगेट ये रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ आपका भाई लगातार मेहनत कर रहा है आपके लिए यार, टेंशन नहीं लेना। अगला देखिए। ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 52 दिनों में पूरा कर सकता है। अभी मैंने टोटल काम मान लिया 52, 2 का भाग दे दूंगा 26 और बी का भाग दे दूंगा 1। तो बी ने अकेले 26 दिन तक काम कर दिया, बी ने अकेले 26 दिन तक काम किया और फिर छोड़ दिया। तो बी ने अकेले 1 की कार्य क्षमता के साथ 26 दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया। तो 52 में से 26 काम अगर हो गया और फिर छूट गया, 26 काम बचा, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो ए की कार्य क्षमता 26 है, 1 दिन में करेगा। तो एक आपका जवाब आ गया। तो कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? किसी को भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई। मैं जान लगाकर आपको हर एक चीज दे रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान ना होना। बस इतना सा ध्यान रखना कि जो मेहनत करी जा रही है उसका रिजल्ट दे देना बस। दोगे ना पक्का? प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। चलो अगला सवाल करके दिखाओ। चलो इसी तरह का सवाल है, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, एक बार ट्राई कर लीजिए फटाफट से। 13 दिन में और बी किसी काम को 52 डेज में करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? 52। 13 चौके 52, 52 एकम 52, दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। तो 10 काम हो चुका है। फिर ए छोड़कर चला गया, अब 10 काम हो गया, ए छोड़कर चला गया, 42 काम बचा हुआ है। अब बी अकेला करेगा 42 दिन में। तो क्या ऐसे सवालों को तोड़ के नहीं आओगे क्या? झाम बना देना इनकी। अगला सवाल करिए। ए और बी किसी काम को इतने इतने दिनों में करते हैं, ए 12 दिनों में कर रहा है, बी 18 दिनों में कर रहा है। अब वही करा रहा हूं, टफ सवाल नहीं आ रहे हैं, पहले बता रहा हूं। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, तो 5 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक 10 काम हो गया। फिर ए छोड़ देता है, ए आउट हो गया, बचा कितना काम है? 26। तो बी अकेला कितने में करेगा? 2 की एफिशिएंसी से 13 दिन में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पिछले में भी देख लूं। हाँ, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। अब यहां पर शेष काम पूछा गया है तो आंसर आपने 42 दिया। यहां पर बस इतनी गलती मत कर देना कि तुम जल्दीबाजी में 13 आंसर देकर आ जाओ, बेटा गलत हो जाएगा। यहां पूछा गया काम कितने दिन में पूरा हुआ, पूरा। तो 13 दिन तो ये हो गए और 2 दिन शुरुआत वाले, तो टोटल आंसर आएगा 15 दिन। बस इतना सा ध्यान रखना, इस चीज पे गलती कई सारे बच्चों की हो रही है, तुम्हारी नहीं होने दूंगा। समझे? समझे? पढ़ लेना कि पूछा क्या गया है। अगला सवाल देखिए। ए और बी एक काम को 12 दिन और 16 दिनों में करते हैं, टोटल काम 48, 12 चौके 48 और 16 तिया 48। अब वे 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो 7 की एफिशिएंसी से 6 दिन तक काम कर लिया। तो कितना शेष है? 6 काम शेष है 48 का। तो जवाब आ गया 1/8। 6 काम शेष है 48 का, जवाब आ गया 1/8। जवाब आ गया आपका 1/8। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। अब सी की सहायता से वे 3 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल काम हो गया 24। 8 तिया 24, 24 एकम 24, 3 अट्ठे 24। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, सी की एफिशिएंसी आपकी 4 है। तो सी अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा? 4 छिकी 24। सी अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा? 4 छिकी 24। ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल। हेमा एक काम को 30 दिनों में करती है, हेमा और राजी मिलकर उसी काम को 22 दिनों में कर सकती है। ठीक है। अब हेमा, राजी और स्मिता, हेमा है, राजी है और स्मिता है 15 दिनों में। तो टोटल काम कितना हो गया? काम मानो काम, तो सर 22 ले लो और 15 ले लो। जैसे कि देखो 30 से जाएगा तो 11 आ जाएगा, 22 का जाएगा तो 15 आ जाएगा और 15 का जाएगा तो 22 आ जाएगा। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हेमा राजी 15, स्मिता आपकी हो गई 7, हेमा का 11 है ही। तो पूछा गया हेमा और स्मिता मिलकर, हेमा और स्मिता मिलकर 22 गुणा 15 आपका टोटल काम है। मैंने कहा ना कि जिनका काम निकालना है उन्हीं की एफिशिएंसी का भाग कर दो। हेमा और स्मिता मिलकर 18, तो 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 9 बार, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो जवाब आ गया 55/3। तो आंसर कितना आ गया? 55/3 आपका जवाब आ गया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ चुका है।
डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ चुका है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, करके दिखाइए। रमेश अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। सुरेश अकेले उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। अब उन्होंने साथ में काम शुरू किया, तो पहले काम मान लो मैंने मान लिया 80, तो 16 का भाग दूंगा 5 बार, 10 का भाग दूंगा 8 बार। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन रमेश को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही कार्य छोड़ना पड़ा। अब ऐसे केस में क्या कर सकते हो कि 4 दिन रमेश को रोक लो कि भाई तू ऐसा कर, 4 दिन काम कर जा, तो 20 काम हो गया। अब 100 काम हो जाता अगर रमेश 4 दिन काम करता, तो काम कितने दिनों में हुआ? 100/13 दिनों में। 100/13 यानी कि 13 सत्ते 51 में, 13 सत्ते 51 में और 9/13 यानी कि 7 सही 9/13 दिन आपका जवाब आ गया। डी ऑप्शन आपका जवाब आ गया, 7 सही 9/13 दिन। क्लियर है? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, क्या है सवाल कि रॉबर्ट है, क्रिश है और जेरेमी है। ये फेमस सवाल है इसलिए बार बार कराया जा रहा है। 10, 14 और 21, ये मैंने एक्सपेक्टेड पेपर में भी कराया था, है ना। तो टोटल काम कितना ले लोगे आप? भाई ऐसा ले लो 210। कैसे माना सर आपने? ये 10 से भी जा रहा है, 14 एकम 14, 14 से भी जा रहा है, 21 से भी जा रहा है, तो 10 का भाग दूंगा 21, 14 का भाग दूंगा 14 एकम 15 और 10। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए भाई। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? चलिए ओके। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है सुनिए। क्वेश्चन ने कहा है कि रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। इन्होंने साथ में मिलकर शुरू किया, रॉबर्ट ने 5 दिन बाद छोड़ा है, तो जो 5 दिन बाद छोड़ रहा हो ना उसे आउट कर दो। तो रॉबर्ट का 5 दिन का काम 105 आउट कर दिया मैंने, तो बचा हुआ काम कितना है? 105। जो बाद आ गया तो उसको आउट कर दो, भाई तू काम से हट जा, 5 दिन का काम हटा दिया उसका। क्रिश ने पूरा होने के 2 दिन पहले, जब पहले आ जाए उसको रोक लो, तो 2 दिन पहले, तो 15 दूनी 30, तो टोटल काम हो गया 135। ठीक है, अब 135 काम करने के लिए हैं कौन कौन? ये दोनों ही तो हैं, 25 का भाग दे दो। कुल दिन पूछे तो इसलिए टोटल टाइम निकालने के ये काम आने वाला तरीका है। कभी भी याद रखना, जब कभी पहले आएगा, जैसे मैंने यहां पर क्या किया, जोड़ा। यहां पर मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि देखो 4 दिन पहले आ गया, पहले मतलब जोड़ दो, पहले मतलब जोड़ दो, और बाद मतलब घटा दो। तो 5 दिन 21 पंजे 105 घटा दिया, तो ऐसे आंसर आ चुका है आपका। देखो टोटल दिन 5 से काटोगे, 5 से 25, 5 दूनी 10, 27/5, 27/5 को कहते हैं 5.4 आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छे लॉजिक्स हैं, तो अभी ठीक है सीख लो आप लोग, समय लगता भी है। और जिसका बिल्कुल बेसिक कमजोर है, मैं रिकमेंडेशन फाउंडेशन बैच की दूंगा, मेरे वाले की, मुझे मेरे कंटेंट पे भरोसा है। ठीक है ना, ये वाला बैच आप ले सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा कंटेंट है, सॉलिड कंटेंट है, जिसको लेना है। ठीक है, DIY सब चल रही है, टाइम एंड वर्क ही चल रहा है अभी इसमें। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। ए अकेले, अब ये ठेकेदारी वाला सवाल भी आ सकता है, अभी तक तो एक शिफ्ट में तो आ चुका है। ए 6 दिनों में, बी 8 दिनों में, टोटल काम मैंने मान लिया 24। लेकिन क्वेश्चन ने कहा सी की सहायता भी लेता है, तो जैसे ही सी की सहायता वाली इक्वेशन आएगी तो वो 3 दिनों में हो रहा है, तो ये हो गया। अब 6 चौके 24, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24। तो प्यारे प्यारे दोस्तों देखिए, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 1। तो 8 रेशो का जो पैसा है वो 3200 के बराबर है, 1 रेशो का जो पैसा है वो 400 के बराबर है। तो सी का भुगतान हो जाएगा 400 रुपया। सी का जो भुगतान हो जाएगा वो है 400 रुपया। ये किसका भुगतान है? सी का भुगतान है केवल। अगला सवाल, जग्गू है ना, एक लकड़ी की कुर्सी को 3 दिनों में बना सकता है। हाँ, जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी को 3 दिनों में बना सकता है। जग्गू आपकी एफिशिएंसी है, ये आपका टाइम है और ये आपका काम है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। एक भाई रब्बू है, रब्बू 4 दिन में बनाता है उसी कुर्सी को, काम वही है, कुर्सी वही है। अभी कुर्सी आधी भी हो सकती है, 2 कुर्सियां भी हो सकती हैं, वो अलग अलग आ सकता है। तो यहां से जग्गू और रब्बू की कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा 4/3। ठीक है बॉस, वे साथ में मिलकर काम करते हैं, तो वे उसी तरह की 14 कुर्सियां कितने में बना देंगे? तो मैं आप लोगों को एक बात पूछूंगा, देखो पूछो, तो टोटल काम कितना आ रहा है? 12। यानी कि एक कुर्सी का जो काम है वो कितना है? 12 है। ऐसी कितनी कुर्सियां बनाने की बात हो रही है? 14 कुर्सियां। कौन? दोनों मिलकर, दोनों मिलकर, तो 7 की एफिशिएंसी से। तो जवाब आ जाएगा 24 दिन। तो 24 दिन में आप ऐसा कुछ कर सकते हो। ऐसे सवालों को ऐसे तोड़ना है। क्या कभी आप गलती करोगे? अब मत करना यार, देखो क्योंकि पढ़ा रहा हूं इसलिए नहीं, मतलब इसलिए आपसे लोगों से उम्मीद भी रख रहा हूं। अगर आप नहीं पढ़े होते तो मैं उम्मीद नहीं रखता। मैं पढ़ा रहा हूं कि आपका गलत ना हो, इसलिए तो मैं एक एक चीज करा रहा हूं। कल पाइपन सिस्टम का टॉपिक ले लूंगा या एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ले लूंगा, आप जो कमेंट करेंगे वो ले लेंगे, बाकी फिर मैं अपनी मर्जी चलाता ही हूं। कि तुम थोड़ी बता रहे हो पेपर, पेपर तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आना चाहिए। ये देखिए, तो रेगुलर जुड़े रहो, सब्सक्राइब करके रखो। देखो, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, बी किसी कार्य को 40 दिनों में कर रहा है। टोटल काम मैंने 40 मान लिया। ए की कार्य क्षमता 2 है, बी की 1 है। अब ए द्वारा शुरू कर रहे हो आप, तो ए, तो यानी कि पहले ए आ रहा है फिर ये आ रहा है, तो 3 काम 2 दिन में, 3 काम 2 दिन में। ठीक है, अब मैं पूछता हूं कि भाई बारी बारी से हो रहा है तो काम कितने दिन में होगा? तो मैं कैसे बताऊं यार, 3 काम तो 2 दिन में हो रहा है और 40 काम करना है, तो 40 तो पास में तो नहीं पहुंचोगे आप, 45 पहुंच लो। तो इसे मैंने कर दिया यहाँ पर 15 का गुणा, तो सर 30 काम, 30 दिन तो हो गए आपके लो। 30 दिन कहाँ से हो गए? 2 दिन में 3 काम हो रहा है ना। ठीक है, 2 दिन में 3 काम हो रहा है और बारी बारी से हो रहा है, तो 2 दिन में अगर 3 काम हो रहा है, 45 क्यों करवा रहे हो यार 12 करवा लो, 12 12 से गुना, तो 12 दूनी 24, तो 24 दिन में 36 काम हो गया। हमें 40 काम चाहिए,
फिर ये दोनों आ जाएंगे, तो ऐसा करो 13 से गुणा कर लो, 13 3 39, 26 दिन हो गए। तो उन 27वें दिन में होगा एक तरीके से, है ना, काम 27वें दिन तक चला जाएगा, क्योंकि 26 दिन तो पूरे हो चुके हैं, काम पूरा नहीं हुआ, काम 40 है, हमारा 39 ही हुआ है, तो 27वां दिन लगेगा। क्वेश्चन यही पूछा है कि कितने दिन लगेंगे, तो अभी एक काम में 27वां दिन भी लगेगा। अब आएगा कौन, ये आएगा, तो 27वां दिन लगेगा, आधा दिन लगेगा पूरा, समझ रहे हो ना, आधा दिन लगेगा। आंसर आपको दिन में पूछा गया तो 27वां दिन लगेगा भाई, 27 डेज। अगला सवाल देखिए, 9 पुरुष या 8 महिलाएं, 9 पुरुष या वाला केस आ जाता है, बराबर कर दो, 9 पुरुष 8 महिलाएं, दिन तो लेने ही नहीं है, फिर यहां से आदमी और औरत की जो एफिशिएंसी है वो निकल कर आ गई 8/9। टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या होता है, 9 पुरुष जिनकी एफिशिएंसी 8 है और 19 दिनों में कार्य कर सकती है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, देखिए 9 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं, तो 9 पुरुष जिनकी एफिशिएंसी 8 है वह 9 दिन तक काम करते हैं, तो इतना काम हो गया। मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है, डायरेक्ट देखूंगा, देखो 9 × 8 19 में से 9 × 8 × 9 घटा दो, तो 9 × 8 अगर कॉमन ले लोगे तो देखो कितना प्यारा कैलकुलेशन है, 19 में से 9 गया तो 10। सही तरीका है ना, आप गुणा करने में टाइम वेस्ट होता है, आप मत करो टाइम वेस्ट, ये ऐसे टाइम ऐसे काम मानो ये काम हो गया। आपको कैसे पता, बोला गया है ना 9 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं, तो 9 पुरुष जिसकी एफिशिएंसी 8 है कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 9 दिन तक काम कर रहे हैं। कितने दिन तक, 9 दिन तक, तो 9 पुरुष 8 कॉमन ले लिया, 10 दिन तक, ये बचा हुआ काम है। तो शेष काम 8 दिनों में पूरा करने के लिए, शेष काम को 8 दिनों में पूरा करना है। कितनी महिलाएं, महिला की एफिशिएंसी 1 की 9 है, तो कितना टाइम, कितना कितना आपका लगेगा, कितनी महिलाओं की आवश्यकता है, तो 9 और 8 काट दो, बस 10 महिलाओं की आवश्यकता है। अच्छा सवाल है, और कम कैलकुलेशन में करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ये मिनिमम कैलकुलेशन का तरीका है। अगला करो, यहां पर अब और वाला केस है ना, वो मैंने या वाला केस बता दिया, अब ये और वाला है। और वाले में क्या होता है, 8 आदमी और मतलब प्लस 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिनों में बना सकती हैं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी दीवार को 14 दिनों में बना सकती हैं। तो ये इक्वेशन बराबर करके एफिशिएंसी निकालो, तो 80m प्लस 120W 24m 112W 8W 84 आएगा, वही कहूँ गड़बड़ कैसे, 14 6 की 84, 4m आ जाएगा, 4m बराबर 8W, और m और w का रेशो आ जाएगा 2:1। अब 2:1 को चुपचाप रख दो, क्योंकि यही एफिशिएंसी इनटू टाइम है, तो यही तो वर्क होगा। तो टोटल वर्क अगर निकालना चाहते हो तो m को रख दो यहाँ पर, तो 8 दूनी 16 प्लस w को रख दो यहाँ पर 12 एकम 12, तो 16 और 12 28 × 10 280। तो एक पुरुष द्वारा अकेले, पुरुष की 2 एफिशिएंसी है तो पुरुष लेता है 140 दिन, और महिला की 1 एफिशिएंसी है तो महिला लेती है 280 दिन, ठीक है। तो कितना अधिक दिन लगेंगे, 140 दिन ज्यादा लगेंगे, ये खेल है। कितने दिन ज्यादा लगेंगे, 140 दिन ज्यादा लगेंगे। मजा आ गया, सच्ची सच्ची बताना, दिल से लाइक करना भाई। और कोई आपके लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये कहना गलत भी है, बट आपको क्या लगता है कितनी मेहनत चल रही है हमारे द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, क्योंकि अभी आपको देखने को मिलेगा, अभी नोटिफिकेशन भी आने वाला है ग्रुप डी का दोबारा। हाँ, 8005663101 ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं, कोई क्वेरी है बात कर सकते हैं हमसे, साथ के साथ अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं, और ये हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। और दूसरी बात, ग्रुप डी का नया नोटिफिकेशन भी आएगा, तो उसकी तैयारी भी आप शुरू कर